साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी तक मजाक में आपने सुना होगा कि किसी ने लाल किला बेच दिया तो किसी ने ताजमहल, मगर बिहार की डबल इंजन सरकार ने यह करके दिखाया है। जी हां, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में सरकारी स्कूलों को भूमाफियाओं को बेच दिया गया है। यह आरोप मेरे नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल ने सदन के अंदर इस मामले को उठाते हुए अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। पवन जायसवाल ने कहा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आते हैं, दोनों सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, मगर राजस्व विभाग के सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार करते हुए दोनों सरकारी विद्यालयों को न सिर्फ भूमाफियाओं को बेच दिया, बल्कि उनका दाखिल खारिज करवा करके जमाबंदी भी करवा दी। मतलब जो बात मजाक के तौर पर कही जाती थी, बिहार सरकार ने उसे सच साबित करके दिखाया है। अब इस पूरे मामले में इससे और बड़ी हैरत की बात देखिए, बिहार में मौजूदा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यानी कि बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं। जब उनकी ही पार्टी के विधायक सदन में खड़े होकर के इस बेहद गंभीर मसले पर उनका जवाब चाहते थे, तो खड़े होकर के बोले, मुझे मंत्री बनने में देरी हो गई इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बेहद मस्खरे अंदाज में। अंदाज ये था कि विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा, हंसिए नहीं, जवाब दीजिए। कि ढाका विधानसभा के दो विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यह काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। महोदय, मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया, इसीलिए कार्रवाई में देर हुआ। जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। महोदय, सोशल मीडिया में तैर रहे तमाम वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अजीब हरकतें देख करके लोग कहते हैं कि अब उनका शासन प्रशासन में वो दखल नहीं रह गया जो शुरुआती दौर में हुआ करता था। इस तरह के घटनाक्रमों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बात 100% सही है, क्योंकि विधायक ने सदन में यह भी कहा, पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी की जांच में यह आरोप सही पाए गए थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट उन्होंने प्रमुख सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार और तत्कालीन मंत्री के पास भी भेज दी थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मैं देरी से मंत्री बना, मतलब इससे पहले जो सरकार चल रही थी उसमें राजस्व और भूमि सुधार के नाम पर महज खेल हो रहा था। मंत्री जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि अब मैं मंत्री बनकर के आया हूं तो इस विभाग में सुधार के काम होंगे। हालांकि मंत्री बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने निश्चित तौर पर कई मामलों में सख्त रुख भी अपनाया है। कुछ दिन पूर्व 12 सर्किल ऑफिसर्स को सस्पेंड करके 189 यानी कि 189 सर्किल ऑफिसर्स की सैलरी रोक दी थी। इसके बावजूद मंत्री खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। भ्रष्टाचार का आलम तो देखिए, सरकारी स्कूल बेचने में भी सर्किल ऑफिसर्स को कोई तकलीफ नहीं हुई और अभी तक शान से नौकरी कर रहे हैं। अब विधानसभा में मामला उठने के बाद मंत्री जी कह रहे हैं ऐसे अधिकारियों को बख्शूंगा नहीं। बहरहाल इस तरह के मामले सामने आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की
तथा कथित डबल इंजन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक क्षमता भी सवालों के घेरे में आती है। आखिर सुशासन बाबू की इमेज रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में सरकारी स्कूल कैसे बेच दिए गए, उसमें भी मंत्री जी का विधानसभा में खड़े होकर के मस्खरे अंदाज में जवाब देना बताता है कि बिहार में ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश कुमार को इस पूरे मामले पर जवाब देना ही होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।